अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे घर में पढ़ रहे होंगे, अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो जो उनको काम दिए जा रहे हैं वो उनको मुकम्मल कर रहे होंगे। पहले जो हफ्ते में हमने पढ़ा था वो फ़रिश्तों पर ईमान चैप्टर पढ़ा था, जिसकी मैंने आपको ज़ख़ीरा अल्फाज बताए थे और उसकी हमने पढ़ाई की थी। आज हम थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करेंगे इसका और उसके बाद थोड़ी सी दोहराई करके हम इसकी सरगर्मियाँ करेंगे। ठीक है, तमाम बच्चे अपना सफ़ा नंबर 24 निकाल लें, 24। जैसे हमने पहले बताया था कि फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद है कि ये यकीन किया जाए कि फ़रिश्ते भी जो हैं वो अल्लाह ताला की मखलूक है। जैसे हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उस तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो अल्लाह ताला ने किससे पैदा किए, अपने नूर से पैदा किए हैं। ये अल्लाह ताला के हर काम के पाबंद होते हैं। जो अल्लाह ताला उनको काम कहते हैं ये बिल्कुल वही वैसे ही करते हैं। हर काम फ़ौरन से कर लेते हैं, हर वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। इंसानी ज़रूरतों से पाक हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब इन ज़रूरतों से पाक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, तमाम अपनी सारी जो ज़िंदगी है वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे बहुत से 1,24,000 हमारे फ़रिश्ते हैं, जिसमें से 4 जो मशहूर फ़रिश्ते हैं वो ये हैं। उसमें है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, ये फ़रिश्तों के सरदार हैं और ये हमारे तक और ये अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और रसूलों तक पहुँचाते हैं। यानी कि इनका काम क्या है कि अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके जाते थे और नबियों तक लेके जाते थे। फिर उसके बाद हमारे आगे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और लोगों को रोज़ी देते हैं, मतलब कि खाना वगैरह अता करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला रोज़ी देता है इनके थ्रू। अच्छा, आगे है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये मौत के फ़रिश्ते हैं। जब भी किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो ये आते हैं और ये उनके लोगों की जान निकालते हैं। यानी कि अल्लाह ताला इनको हुक्म देते हैं जाओ उस बंदे की जान लेकर आओ, तो वो आते हैं और फ़ौरन से उस बंदे की जान निकाल कर ले जाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ये अभी नहीं आए, क़यामत के दिन आएंगे और ये एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिसको हम सूर कहते हैं, जिससे तमाम जानदार क्या होंगे, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये जो चैप्टर है इस तरह इसकी दोहराई की है। अब आज हम इसका सरगर्मी नंबर 1 करेंगे, जो है हमारी खाली जगह पुर कीजिए। ये आपने बच्चों सफ़ा नंबर 25 के ऊपर, इस बुक के ऊपर ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है। फ़रिश्ते डैश की मखलूक है। अब आप बताएं फ़रिश्ते किसकी मखलूक है, अल्लाह ताला की। तो आपने यहाँ लिखना है अल्लाह ताला। आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सी। अल्लाह ताला की मखलूक है। आगे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डैश से पैदा किया है। किससे पैदा किया है, नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने नूर से फ़रिश्तों को पैदा किया है। फ़रिश्ते हर वक्त डैश की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। किसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं जी, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। वो एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते। आगे है फ़रिश्ते इंसानी ज़रूरतों से डैश हैं। इंसानी ज़रूरतों से क्या है, पाक है। पहली पाक है। आप बच्चों ने तमाम बच्चों ने इसी तरह नीट सर करके लिखना है। डैश तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। कौन सरदार हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्राईल आपने यहाँ पर लिखना है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अब इसी तरह आपने कॉलम बे जो सरगर्मी है उसको भी इसी तरह बुक के ऊपर अटैम्प्ट करना है। कॉलम अलिफ पर रबत कॉलम बे से मिलाई, यानी कि आपने क्या करना है, राब्ता आपने इसको ऐसे करना है कि लाइनों के थ्रू आपने इसको ज्वाइन करना है। अब आपने ये जो हमने 4 मशहूर फ़रिश्ते पढ़े थे उनकी जो खसूसियात है वो हमने उसको यहाँ से मैच करना है। अब अल्लाह ताला का पैगाम रसूलों तक पहुँचाते रहे। कौन पहुँचाते रहे, जो सरदार भी हैं हमारे। कौन सरदार हैं, अल्लाह ताला का पैगाम जो लेके आते थे वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मैच कर देना है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तमाम मखलूक को रिस्क पहुँचाते हैं। कौन रिस्क पहुँचाता है जी, कौन रिस्क पहुँचाता है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है जो
रिस्क पहुंचाते हैं। क़यामत के दिन सूर फूके, कौन फूकेगा? हज़रत इज़राइल या हज़रत इसराफील? कौन फूकेगा जी? क़यामत के दिन सूर फूकेंगे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हर जानदार की जान निकालते हैं कौन? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेज नंबर 25 पे आपने इसी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। शुक्रिया।